आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपन शेप्स के बारे में, है ना, फिगर्स के बारे में, आकृतियों के बारे में, कहने का मतलब उनके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है? ज्योमेट्री। उसे अपन ज्योमेट्री कहते हैं। और एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन समझते हो ना? जैसे x + y = 4, x + y लिखा है एक्सप्रेशन, है ना। उस ब्रांच को अपन कहते हैं एलजेब्रा, है ना, बीजगणित कहते हैं। और देखिए ज्योमेट्री में क्या ज़रूरी है आपको? ऐसे आकार ज़रूरी है, ये बात तो समझ रहे हो ना। कई सालों तक ये ब्रांच अलग ही थी। फिर सन 1637 की बात है। 1637 में रेने डेस्कार्ट नाम से फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस के एक महान विचारक थे, महान दार्शनिक भी थे और एक गणितज्ञ भी थे, गणितज्ञ दार्शनिक, जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट, है ना, रेने डेस्कार्ट। इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। इसके बारे में क्या इन्होंने क्या बताया? देखो, इन्होंने जो बताया है उसी के बेस पर आज अपना जीपीएस सिस्टम वगैरह सब चलता है ना। कोऑर्डिनेट के बेस पे चलती थी। तो रेने डेस्कार्ट ने क्या किया? इनके बारे में कहानी है, जैसे वो कहानी कितनी सही है, काल्पनिक है, वो मुझे नहीं पता। इसकी वजह से अपन पढ़ते हैं ना कि न्यूटन के ऊपर जैसे सेब गिरा तो उन्होंने सोचा ये नीचे क्यों गिरता है ना। वैसे कहानी ये है कि एक बार ये बीमार थे और सो रहे थे तो ऊपर कोई मक्खी दिखी, और मक्खी ऐसे चल रही थी या बैठी थी कहीं पे दीवार पे। तो उनके दिमाग में ऐसा आया कि क्या इस मक्खी की पोजीशन को मैं ऐसे नंबरों के थ्रू बता सकता हूँ क्या? कि इतना दूर है, ऐसे इधर से दूरी माप के इसको इधर वाले को प्लस कर दूँ, इधर वाले को माइनस कर दूँ, ऐसा कुछ भी करके, है ना। और गणितज्ञ थे। वहाँ से उन्होंने उस आकार को या पोजीशन को, देखो पोजीशन के बारे में, जगह के बारे में, आकार के बारे में कौन जानकारी देता है? ज्योमेट्री। उसके बारे में ज्योमेट्री में पॉइंट, लाइन, रे, ये सब ज्योमेट्री में पढ़ते हो आप, है ना। ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें। तो वो एक मक्खी बैठी है मान लो, तो एक्चुअल में जैसे ये मक्खी बैठी है मान लो, दिख रही है, ये उल्टा दिख रहा है। अब ये कहीं भी बैठी है तो इस दिमाग में आया कि ये कहाँ है ना। इसको मैं बिना इसे लाइनें खींचे, बिना इसे दिखाए चित्र के, ज्योमेट्री के बिना एलजेब्रा से जोड़ सकता हूँ, है ना। वहाँ से आया कि पॉइंट को अपन कैसे लिखते हैं? पॉइंट को आपको पता है x, y। पहले क्या था? पॉइंट। x, y तो अलग थे। अभी पॉइंट को x, y का कैसे आइडिया आया होगा उनके दिमाग में? तो ये सुनो, किन्होंने बताया था? रेने डेस्कार्ट। वहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म होता है बेटा। ज्योमेट्री और एलजेब्रा दोनों का क्या हो गया? मिश्रण, दोनों का मिलन हो गया, और इन दोनों के मिलन से एक नई ब्रांच का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना, इसी मिलन के बारे में या फिर इसी ब्रांच के बारे में। ये समझ गए क्या आप? ये अच्छा बात। तो अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सोचा होगा, कैसे सोचा होगा, उसकी बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में सबसे बेसिक चीज़ क्या है? सबसे बेसिक चीज़, जैसे अपन लाइन पढ़ते हैं, रे पढ़ते हैं, है ना, लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं, ट्राइंगल पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, ये सारे स्क्वायर, ये सारे ज्योमेट्री की ब्रांच के तो हो गए, आकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी क्या है? अपन बोल रहे हैं पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट से शुरुआत होती है, फिर पॉइंटों से लाइन बनती है, जो बनता है, ये सारी चीज़ें, इनसे क्या बनेगा। लेकिन पॉइंट तो सबसे बेसिक उठाया इसका क्या? पॉइंट। और एलजेब्रा का सबसे बेसिक क्या होता है? देखिए तो एक्स, वाई भरपूर मात्रा में तो वही दिखते हैं। तो पॉइंट को उन्होंने बोल दिया x, y, छोटा ब्रैकेट। अभी x, y क्या है? ये इसके कोऑर्डिनेट होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट अब ये और ये एक ही चीज़ है ना। इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब आपको पॉइंट दिखना चाहिए, ये बात है। लाइन का भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे आपने देखा है x + y लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं 3rd चैप्टर में, तो ये है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन, लेकिन हम क्या समझते हैं? लाइन ही। क्यों? क्योंकि हमें उसकी लाइन ड्रॉ करनी आती है ग्राफ में। तो पॉइंट का क्या होगा? x, y। किसी पॉइंट के, पहला क्वेश्चन यही बनता है 10th क्लास में, ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन ए प्लेन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? x, y और छोटे वाले ब्रैकेट में बंद। दूसरी चीज़, अब उन्होंने सब क्या किया था? देखो, उन्होंने एक लाइन ली,
किसी भी प्लेन में, जिस प्लेन में भी पॉइंट वगैरह शो होता जा रहा है, किस लिए कि किधर है, कहाँ है, कितना दूर है, ये सब डिसाइड करने के लिए एक अकेले चीज़ से तो नहीं कर सकते ना डिसाइड। ये सारी चीज़ें सापेक्षिक रेस्पेक्टिव है ना, कि कोई कितना दूर है, कितना पास है। तो उस पॉइंट के डिस्टेंस वगैरह बताने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा उनको आधार। तो एक ऐसी लाइन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको अपन क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, इसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया? एक्स एक्सिस। और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ली, इसको नाम दे दिया वाई एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन यही बनता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ये बात समझ रहे हो? ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू वगैरह में आ सकते, ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एक्सिस क्वेश्चन आता है, कितने एक्सिस होते हैं? तो देखो कितने एक्सिस है? 2। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जहाँ भी कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कर रहे हैं, पूछ लेता किसी जगह इंटरसेक्ट करते हैं, एक जगह ही करेंगे। कितने डिग्री एंगल पे कर रहे हैं? 90 डिग्री एंगल पे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों एक्सिस का, उसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है? ओरिजिन को हम ओ लिखते हैं। और यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसके आधार पर देखेंगे कोई चीज़ कितनी दूर है, कितनी पास है। समझ हमारी बात? अब ये लाइन जो बनी, इसको अपन नंबर लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं, मान लो क्या 0, ये 0,0, ओरिजिन को मान लिया 0,0, यहाँ से शुरुआत है 0,0। तो 0 के बाद में इधर 1 2 3 4, समझ हमारी बात? -1 -2 -3 -4। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है 1 2 3 4, ये किसकी वैल्यूज है? एक्स, क्योंकि कौन से एक्सिस पर लिखी है? एक्स एक्सिस पर लिखी है। तो ये सारी एक्स की वैल्यू ध्यान रखना है। और ऐसे ही ऊपर की तरफ 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, -1 -2, इस नंबर लाइन को ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यूज लिखी है, ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। समझ हमारी बात? अब इसमें कोई भी पॉइंट देखना हो, जैसे मुझे लगा कि यहाँ पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को नंबर के रूप में कैसे लिखूँ? इस पॉइंट को नंबर के रूप में क्या लिखूंगा? पहले इसमें x देख लूँगा, x कितना है यहाँ देखो 3, तो x लिख दिया। और कॉमा में क्या लिखेंगे? y, और y देखेंगे तो क्या दिखेगा? 2, इसको 3 2, तो 3,2 लिखा हुआ है, मतलब वो पॉइंट है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म हुआ था, ऐसे समझ लो। और पॉइंट से समझ गए, पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने होंगे। यहाँ पे पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले x देखेंगे, फिर y देखेंगे। अच्छा, अब इसी पॉइंट में मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एक्स एक्सिस से दूर कितना है? इसकी डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से? तो आप क्या देखोगे, यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाली डिस्टेंस देखोगे, ये वाली। अब ये डिस्टेंस को अगर अपन दौड़े, यहाँ तक 1 है और यहाँ तक क्या है 2, तो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी? 2 है। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? तो वाई एक्सिस से देखो 1 2 और 3 नंबर पर आ रहा है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगी? 3। यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई वाला आंसर आ रहा है, और वाई से पूछे तो एक्स वाला आ रहा है। ये बात समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है कि x, y में जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x, y। x का दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, याद रखना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। जैसे क्वेश्चन आता है -3,4 में बताओ ऑर्डिनेट क्या है, तो 4 ही बताओगे ओनली, -3 नहीं बताओगे। तो एब्सिसा पूछ ले तो -3, x कोऑर्डिनेट पूछ ले तो -3, y कोऑर्डिनेट पूछ ले तो 4। यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा पूछ ले कि ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है? वाई एक्सिस से दूर पूछ ले, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आंसर क्या बताएंगे? 3, क्योंकि -3 दिख रहा है ना यहाँ पे। वाई से पूछेगा तो मैंने क्या बताया? एक्स बताना है, और एक्स से पूछे तो वाई, डिस्टेंस कैसे? तो -3 आ रहा है, माइनस को इग्नोर करना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस -3 का मतलब इतना है कि इससे नीचे की तरफ है कि मतलब दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, डिस्टेंस उतनी रहेगी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ ले तो 4, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट। और पॉजिटिव लिखनी है डिस्टेंस का, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में, ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आपको एक अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो 2 एक्सिस है, ये किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? वही जो सर्कल में बनता है ना। यहाँ पे कितने पार्ट दिख रहे हैं? 4। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप ऐसे सोचो, ये जो मैं चला रहा हूँ ना मार्कर, ये मार्कर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है जो इसको काट रहा है ना। तो एक ऐसे चलाऊंगा और एक ऐसे चलाऊंगा, तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे बोर्ड के? 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो 2 एक्सिस है वो दोनों मिलकर किसी भी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। वो 4 पार्ट क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट।
हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट, क्योंकि चौथा पार्ट होता है उसको क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर क्वाड्रेंट एक ही बात है। हाँ, तो क्वाड्रेंट में ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है, हिंदी में इनको बोलते हैं चतुर्थांश, चौथा अंश चतुर्थांश है ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, ध्यान रखना है। चार क्वाड्रेंट होते हैं, चारों में से अब कोई भी पॉइंट देखो, इनके चारों के चिन्ह भी होते हैं। देखो इनका एक क्वेश्चन आता है जो कई बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए -3,4 कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं इनके चिन्ह की। देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा ना, कोई भी पॉइंट, उसकी सीध में अपन एक्स देखेंगे प्लस मिलेगा, वाई देखेंगे वो भी क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। इस क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस कोमा प्लस है। इस क्वाड्रेंट में सेकंड वाले में कहीं पे भी पॉइंट लेंगे, एक्स माइनस मिलेगा, वाई भी क्या मिलेगा, वाई प्लस मिलेगा, तो माइनस कोमा प्लस प्लस, क्योंकि पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं, तो इसलिए एक्स मिला माइनस का, वाई मिला प्लस का। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स पहले देखेंगे माइनस का, और वाई भी क्या है, नीचे की तरफ आ गया ना ओरिजिन से, तो माइनस का, तो माइनस कोमा माइनस। और इस क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स पहले देखे, कहीं भी देखे, एक्स तो पॉजिटिव मिलेगा और वाई क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो एक्स तो पॉजिटिव और वाई क्या है, नेगेटिव। ये इन चारों के चिन्ह है। तो यहाँ से पता लग जाता है -3,4 कहाँ है, क्वेश्चन आए -3,4 कहाँ इसकी लोकेशन क्या है, तो माइनस कोमा प्लस कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन ऐसे दिया है एक्स ओ वाई है ना, ऐसा कुछ, तो क्या करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सुन लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम मैं दोबारा लिखता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने क्वाड्रेंट है, 4, ये दिख रहा है ना आप सबको, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है। इन चारों के नाम समझने हैं आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, आपको पहले एक्स लिखना है, एक्स से चल के वाई की तरफ जाना है, तो यहाँ एक्स है, इधर क्या होगा, एक्स डैश, ये वाई है, इधर क्या होगा, वाई डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, एक्स फिर ओ फिर वाई, तो एक्स ओ वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, एक्स ओ वाई। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स डैश से चलेंगे, एक्स डैश ओ वाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट है एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहीं चलेंगे एक्स से, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, तो थर्ड क्वाड्रेंट का नाम क्या है, एक्स डैश ओ वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट को देखो, एक्स ओ वाई डैश है ना, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो इन चारों में से कोई ऑप्शन मिले। अब आपको ये पता लग गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, एक्स डैश ओ वाई में है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से किस में है, तो ऐसे आपको पहचानना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को ये भी कहते हैं एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। ये ऐसे बनाना आना चाहिए, ऐसे दिमाग में सोचना आना चाहिए आपको। आपको अगर याद नहीं रहे तो कोई ज़रूरी नहीं याद रखना, वहाँ सोच के आप आंसर दे सकते हो। ये बात समझ गए क्या, ओके। ऐसे कुछ छोटे क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बना, एक पॉइंट का मैं बता देता हूँ आपको जो क्वेश्चन है, -6, -8, ऐसा क्वेश्चन है। पूछे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका बताओ फटाफट से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -6, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -8 है कि नहीं है, एक्स इसका क्या है, -6, ऑर्डिनेट क्या है, -8, ये एब्सिसा होता है और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट। ये होता है एक्स और ये होता है वाई, एक्स को एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। बात क्लियर है। इसको पूछ ले कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस दोनों, तो तीसरे क्वाड्रेंट में तो आप और क्या नाम ले सकते हो, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश में है। ये पूछ ले कि ये जो है एक्स एक्स से इस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी है, इसकी एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, तो क्या बताओगे, वाई वाला 8, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ ले तो 6, ये ध्यान रखना है। अब इसका अगला क्वेश्चन बता, डायरेक्शन का पता लगे, डिस्टेंस बात करते हैं, ओरिजिन से कितनी है। जैसे ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट लेते हैं एक्स कोमा वाई, और ये ओरिजिन से कितना दूर है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ओरिजिन तो यही है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए आप बताओ, पहले तो ये एक्स एक्स होता है और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट कितना दूर होता है, वाई कोऑर्डिनेट, तो आंसर क्या आ गया, वाई। और वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस, ये लिखूं चाहे यहाँ लिखूं एक ही बात है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, एक्स, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, वाई। तो अब ये जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर देखते हैं अपन, तो इस
राइट एंगल ट्राइंगल में आपको नहीं लग रहा कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट एक्स कोमा वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये कर दोगे। जैसे क्वेश्चन आया -6,8, ये ओरिजिन से कितना दूर है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे। -6 का 36, 8 का 64, दोनों को ऐड किया 100 आया, 100 का रूट किया 10 आ गया, लास्ट में लिख देंगे यूनिट या इकाई, है ना। डिस्टेंस पूछ रहे हैं किलोमीटर मीटर तो हमें पता नहीं है, ओके। तो 10 यूनिट, ये बात क्लियर है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ले किसी भी पॉइंट की, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि साइन थीटा कोमा कोस थीटा है, ओरिजिन से कितना दूर है, तो रूट में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 1 का रूट 1 होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 1 यूनिट दूर है। अच्छी बात है। अब आगे चलेंगे, इसके बाद आता है दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का, है ना। एक पॉइंट का तो समझ गए, दो पॉइंट हो, एक पॉइंट हो x1 कोमा y1 और दूसरा पॉइंट हो x2 कोमा y2, ऐसे दो पॉइंट है कहीं भी, इन दोनों के पॉइंट की डिस्टेंस पूछ लेता है। तो पहले आपको समझना है कि इनके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। चलो इस यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। अब फटाफट से बताओ, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो दिख रहा है, ये x एक्सिस से कितना दूर है, y1 ही होगा, और ये y एक्स से कितना दूर है, x, दिख रहा है ना। ये पॉइंट y एक्स से कितना दूर है, तो अपन कहेंगे x2, भाई जो x कोऑर्डिनेट है वो आंसर आ जाएगा। और ये पॉइंट x एक्स से कितना दूर है, तो अपन कहेंगे y2। इतनी जानकारी तो हमें है पहले से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस, समझ में आ रही बात। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए, अब देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, क्या अपन बना देते हैं, ये लो, मेरे को ये साइड और ये साइड पता लग जाए तो निकल जाए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस स्केल से। तो देखो पूरी अपन ने अभी बात की, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 है और इतनी y1 है, मतलब इतनी y1 है, तो ये कितनी बचेगी, y2 माइनस y1। मान लो पूरी 10 है और ये 6 है, तो ये 4 ही तो बचेगी। वैसे ही मतलब जो पूरी है उसमें से इतनी माइनस कर दी, y2 माइनस y1 आ गया। ऐसे ये पूरी कितनी है, x2, और इतनी सी क्या है, x1, तो ये वाली साइड क्या आ गई, x2 माइनस x1 में x1 माइनस कर दिया। अब ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो डिस्टेंस आएगी रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे एच स्क्वायर मिलता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर रूट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये होता है। अब इसके क्वेश्चन दो पॉइंट दिए होंगे और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, तो x2 x1 पहचान के इन सब में रख देना। किसी को x1 y1 मानो, किसी को x2 y2 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा?